Hello everyone, and now we will be starting our next topic that is regarding primary की। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी टेबल के अंदर हम प्राइमरी की को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फाइन, सो व्हाट विल बी लर्निंग, वी विल बी लर्निंग हाउ टू मेक ए प्राइमरी की। ठीक है, देन हाउ टू ड्रॉप ए प्राइमरी की, देन हाउ टू इनेबल a primary key, then how to disable a primary key. These are the things that we will learn in this class. तो सबसे पहले स्टार्ट, तो प्राइमरी की होती क्या है कि प्राइमरी की इज ए सिंगल फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड दैट uniquely defines the record. None of the fields that are part of primary key can contain a null value. A table can have only one primary key. Okay, so let's discuss this thing. तो सपोज करो आपके पास कोई टेबल है, तो ये यहाँ पे डिस्कशन में क्या है कि जो प्राइमरी की है इट कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मल्टीपल कीज। ठीक है, या तो प्राइमरी की एक से ही काम चल जाए तो हम एक ही कॉलम को यूज करते हैं एज ए प्राइमरी की, बट अगर मेरे पास एक फील्ड को यूज करके मेरे पास प्राइमरी की नहीं बन रही है, इन दैट केस आई कैन कंबाइन मोर देन वन कॉलम और मोर देन वन एट्रीब्यूट आल्सो टू मेक ए प्राइमरी की। अब जो प्राइमरी की क्या होती है, सबसे पहली बात तो है ये नल नहीं हो सकती, इसके अंदर जो भी वैल्यू डलेगी वो खाली नहीं हो सकती। ठीक है, तो हर एक रो के अंदर, हर एक रिकॉर्ड के अंदर हमें उसकी वैल्यू वहां पे उसकी डालनी ही पड़ेगी। सेकंड है कि दीज वैल्यू आर यूनिक, दीज वैल्यूज आर यूनिक। अगर एक बार आपने प्राइमरी की कॉलम के अंदर कोई वैल्यू डाल दी, सपोज वन डाल दी है, तो ये वन आपको दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे आप वन डालने की कोशिश करोगे तो एरर मैसेज आएगा और ये आपको डालने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज जो प्राइमरी की है वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो जिसकी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। तो दो कंडीशन बनी, यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नॉट नल। तो नॉट नल का मतलब कि हम इसकी जो वैल्यूज है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, सो इन ओरेकल ए प्राइमरी की कैन कंटेन मोर देन 32, कैन नॉट कंटेन मोर देन 32 कॉलम्स। तो जो सबसे बड़ी जो आपकी ओरेकल के अंदर प्राइमरी की बन सकती है वो अप टू 32 कॉलम्स आप बना सकते हो, उससे ज्यादा बड़ी प्राइमरी की आप नहीं बना सकते इन केस ऑफ ओरेकल। ओके, अब प्राइमरी की बनाने के मेरे मेथड क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं। सो आई हैव टू मेथड्स, वन इज यूजिंग क्रिएट टेबल कमांड। तो क्रिएट टेबल से आप बना सकते हो, अगर आपको शुरू में क्लियर है कि मैंने कौन सी की को प्राइमरी की बनाना है तो आप क्रिएट टेबल से शुरू में ही उसको बना सकते हो। बट इन केस अगर आप भूल गए हो आप बनाना या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, सो वी हैव अनदर कमांड कॉल्ड अल्टर। ठीक है, अल्टर टेबल कमांड, यूजिंग अल्टर टेबल कमांड वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन टेबल। उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन ऐड सम कीज, वी कैन रिमूव सम कीज, कुछ कीज को हम ऐड कर सकते हैं और कुछ को हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले मैंने सिंटेक्स लिखा है कि कैसे हम प्राइमरी की बनाते हैं यूजिंग क्रिएट टेबल। तो क्रिएट टेबल की बात करते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन दीज आर माय कॉलम्स, डाटा टाइप्स, नोट नल है, नल है। ठीक है, हमने सारे जो कॉलम्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देने। उसके बाद वी हैव टू राइट दिस कीवर्ड कंस्ट्रेंट। क्लियर, तो कंस्ट्रेंट्स आर नथिंग बट रिस्ट्रिक्शंस दैट वी हैव टू ऐड ऑन ए डेटाबेस। तो प्राइमरी की भी एक तरह का कंस्ट्रेंट है, ऐसे मेरे पास फॉरेन की भी कंस्ट्रेंट है, बट इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी की ओनली, तो हम प्राइमरी की बात करेंगे। तो कंस्ट्रेंट हमने ऐड कर देना है, देन वी कैन राइट द कंस्ट्रेंट नेम आल्सो। ठीक है, दिस पार्ट इज ऑप्शनल, आपने ऐड करना है कर लो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। कंस्ट्रेंट, देन प्राइमरी की, देन कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स जिससे बन के मेरी प्राइमरी की बनेगी। ठीक है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, प्राइमरी की, दिस वन। तो जैसे आप क्रिएट टेबल करोगे इसे तो आपके टेबल बन जाएगी और उस पर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आपकी प्राइमरी की जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल, प्राइमरी की और सिंगल कॉलम पे मेरी प्राइमरी की कैसे बनती है, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर हमारी जो प्राइमरी की वो कैसे बनती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंगल कॉलम। क्रिएट टेबल सप्लायर, supplier ID numeric 10 not null, supplier name varchar 20 not null, contact name varchar 250, constraint. Now here we are adding a constraint of primary key, constraint लिख दिया। now this supplier PK, अब हमने primary key को नाम भी दे दिया है। ठीक है,
supplier underscore pk, देन प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर लिख दिया supplier id। तो जो हमारी supplier id पहले वाला जो मेरे पास ये एट्रीब्यूट था, मैंने इसको बना दिया प्राइमरी की। जैसे आप एंटर मारोगे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी विद दी प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होगी? supplier id। अब इसका प्राइमरी की का मतलब क्या है कि ये supplier की वाली जो आईडी है, आप इसको कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। कहने का मतलब इसको नल नहीं छोड़ सकते, और इसके अंदर जो वैल्यू डलेगी, जो भी वैल्यू डलेंगी, दे विल बी यूनिक, मतलब कि वो वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। सपोज आपने एक बार supplier आईडी डाल दिया 1, सो आप दोबारा इस 1 को इस टेबल के अंदर ऐड नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन दिस कॉलम। इस कॉलम के अंदर आप बिल्कुल भी इस वैल्यू को ऐड नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट इज कंपोजिट की। ठीक है, आप मैं कभी भी मोर देन वन एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, टू मेक ए प्राइमरी की, तो हम उसको कंपोजिट की भी बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट कंपोजिट की आल्सो। क्रिएट टेबल, supplier id, numeric not null, supplier name varchar not null, contact name varchar, then constraint name, primary key। now ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा है? supplier id और supplier name। मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू मेंशन करी है कि जो मेरी प्राइमरी की है, मैं इन दोनों को मिलकर बनाना चाहता हूँ। तो इन दिस केस the primary key will be created using more than one attribute. In this case the number of attributes are 2। दो एट्रीब्यूट लेके हम अपनी प्राइमरी की यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ क्रिएटिंग ए प्राइमरी की यूजिंग अल्टर टेबल स्टेटमेंट। अल्टर टेबल्स कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर आपने क्रिएट टेबल से टेबल बना दी, बाद में आपको याद आया कि मैंने प्राइमरी की भी ऐड करनी है, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। उसका सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, प्राइमरी की, and there is the columns on which you want to make a primary key। For example यहाँ पे लिखा है alter table supplier name of it is the name of the table, add constraint, then constraint name, primary key, supplier id। जैसे आप इसको रन करोगे तो मैसेज विल बी प्राइमरी की एडेड। प्राइमरी की आपकी इस डेटाबेस के ऊपर आपकी ऐड हो जाएगी। अब ये कमांड हम कब यूज कर रहे हैं? जब हमने यूजिंग क्रिएट टेबल हमने प्राइमरी की ऐड नहीं की। नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉपिंग ए प्राइमरी की। प्राइमरी की को हमने हटाना कैसे है? उसके लिए अगेन हम अल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। उसका सिंटेक्स हमने यहाँ पे लिखा है। देन एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है, लाइक अल्टर टेबल supplier नेम ऑफ द टेबल, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम बनाया था उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे और वो मेरे पास प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगी। देन इज इनेबलिंग और डिसेबलिंग ये प्राइमरी की। आप थोड़े टाइम के लिए किसी प्राइमरी की को डिसेबल भी कर सकते हो, फिर बाद में उसको इनेबल भी कर सकते हो। तो डिसेबल कैसे करना है उसका सिंटेक्स हमने यहाँ पे लिखा है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, डिसेबल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है, और इनेबल कैसे करना है? इसका ऑपोजिट है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, इनेबल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर ऑल्टर टेबल supplier, डिसेबल कंस्ट्रेंट supplier pk। नाउ दिस इज माय प्राइमरी की। जैसे मैं करूंगा दिस विल बी डिसेबल्ड, दिस विल बी डिसेबल्ड। सिमिलरली फॉर इनेबल व्हाट आई हैव टू डू, ऑल्टर टेबल supplier, इनेबल कंस्ट्रेंट supplier pk। तो जो आपने पहले बनाया हुआ था जिसको आपने थोड़े टाइम के लिए डिसेबल कर दिया, इट विल बी इनेबल्ड अगेन। ये दोबारा से मेरे पास इनेबल हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट। So these are the two things that you have to do as your exercise. So with this, thanks.